Hello everyone, this is Dushant Gupta. Welcome you all on our YouTube channel Physics Info by Dushant Gupta. तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, वही हमें यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो ये आपके सामने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है जी। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे इंश्योर हुआ? ये इंश्योर होता है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं हम। एक तो स्ट्रेट लाइंस होंगी, दूसरा पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ, एंड इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ पे मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर ये मेरे पास ये डाइपोल रखा हुआ है जिसका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है एंड प्लस क्यू चार्ज मेरे पास यहाँ पे रखा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, चलो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए, जहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू चार्ज रखा है, और ये पॉइंट मैंने बोल दिया बी, जहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है, पॉइंट है बी, ठीक है। अब ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a, यानी कि डाइपोल लेंथ जो है मेरे पास वो कितनी है? 2a, एंड दिस डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डाइपोल है मैंने इस तरीके से रखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रखा जाए या हमेशा पैरेलल ही रखा जाए। हमने कोई भी जनरल एंगल ले लिया थीटा, तो थीटा को अगर मैं 90 करूँगा तो ये परपेंडिकुलर की ओरिएंटेशन में आ जाएगा, और अगर थीटा को 0 कर देंगे तो ये पैरेलल की ओरिएंटेशन में आ जाएगा। तो वो हम आगे स्पेशल केस में देख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इसको एक जनरल किसी भी थीटा ओरिएंटेशन पे रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा इसका डायग्राम है। अब इसके अंदर जैसे मैं डाइपोल को रखता हूँ तो इस डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही हमें देखना है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। लेट अस कंसिडर ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in a uniform electric field, E, okay, makes an angle theta with the direction of E, ओके। और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा और उस पर इफेक्ट देख रहा है। तो ये सारा सेटअप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। देखें, पॉइंट ए के ऊपर मेरे पास चार्ज रखा है माइनस क्यू, एंड पॉइंट बी के ऊपर चार्ज रखा है मेरे पास प्लस क्यू। तो क्यू चार्ज को जब मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं फोर्स किधर लगी। देखिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर की साइड है और माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है इसके ऊपर वो लगेगा नीचे, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी। कितनी लगेगी वो फोर्स? देखें यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई मैंने? E। और यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि हर पॉइंट के ऊपर, इतने स्पेस में हर पॉइंट के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू E। तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पॉइंट बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, या कोई और पॉइंट लेंगे तो उस पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी? E। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E, और पॉइंट ए पे चार्ज भी रखा है, दैट इज इक्वल्स टू Q। तो Q इंटू E gives you force which is the physical significance of electric field। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही कहता है कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उस पॉइंट पे कितना चार्ज है तो आप उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। और फोर्स कितना होगा जाएगी? QE, ओके। और यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज पे सिमिलरली यहाँ चार्ज प्लस क्यू है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इसका फोर्स आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा फोर्स। ये सब बेसिक है, ये हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में।
तो ये मेरे पास इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा QE, इस पे भी कितना फोर्स लग रहा है QE, पर डायरेक्शन देखें आप कैसी है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज, फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज एट ए के ऊपर जो रखा है माइनस Q चार्ज, उस पर फोर्स कितना लग रहा है जी, अगर डायरेक्शन के विच साइन ले ले माइनस QE, माइनस रिप्रेजेंट्स दिस डायरेक्शन, ओके, एंड फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज, फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज एट B, जो B पे रखा है उसके ऊपर प्लस, उस प्लस Q चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, प्लस QE, यही लग रहा है जी। तो एक तरीके से आप देखें नेट फोर्स जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना हो गया, नेट फोर्स। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना बेटा, इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए माइनस QE प्लस QE इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी QE है, यहाँ पे भी Q है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये चीज समझ आती है। पर एक माइंड में ये क्वेश्चन आता है, सर इनकी डायरेक्शन जो है वो तो अपोजिट है, बट लाइन ऑफ एक्शन तो डिफरेंट है। एक लग रहा है इस लाइन ऑफ एक्शन में, ठीक है, एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, अपोजिट है, समझ आता है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी पता चलता है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की अगर मैं देखूं तो वो ये वाली है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो वहां पे नेट फोर्स तो हम निकाल लेंगे 0 है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से एक एक्सटर्नल एक एक्स्ट्रा चीज आती है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। जब फोर्स, दो फोर्स लगे, ठीक है, ये क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है टॉर्क। ठीक है, ये मेरे पास पेन है, इसके इस एंड के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में और इस एंड के ऊपर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगे, समथिंग लाइक दैट। ये मान लीजिए यहाँ पे पेन रखा हुआ है मेरे पास और इसके ऊपर फोर्स लग रही है, मान लीजिए ये ऊपर, और इसके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे इस एंड पे। तो ये क्या होगा, जैसे आप ऐसे अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, देखो ये घूमना स्टार्ट कर देगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ नेट फोर्स तो 0 है, इस पूरे पेन के ऊपर नेट फोर्स 0 है, बट जिस तरीके की ओरिएंटेशन है फोर्स की, जिस तरीके से फोर्स लग रहा है, जैसी उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये जो मेरा डाइपोल है, ये जो पेन है, ये क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा तो क्या आता है, एक टॉर्क। तो वही हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितना टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ हम ये चीज़ लिख सकते हैं एज द लाइन ऑफ एक्शन, as the line of action of the two forces are, as the line of action of the two forces जैसे कि लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों फोर्सेस की वो क्या है, इज डिफरेंट, as the line of action of the two forces is different, therefore एक कपल कह देते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं टॉर्क। ठीक है, therefore a couple is, or torque is acting, a torque is acting on the dipole। ठीक है, जिस वजह से डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। ठीक है, और वो टॉर्क कितना होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं कि नेट फोर्स जो है वो 0 था, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने की वजह से वो फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स मिलके उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक टॉर्क लगाएंगे जी। तो वो टॉर्क ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कितना आता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, क्लास 11th में हमने पढ़ा है टॉर्क क्या होता था जी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स
मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, किसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं, तो वो हमें क्या दे देगा, और उसको अगर मैं कोई भी एक फोर्स से मल्टीप्लाई करा दूं मैग्नीट्यूड से, तो मेरे को क्या दे देगा, टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क क्या हो जाएगा, मान लीजिए इन फोर्स को मैं बोल देता हूं F, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं हम, मेन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखिए, यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले जाऊं, ठीक है, और ये मेरे पास इसको यहां कनेक्ट कर दूं, तो आप देखिए कि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बनेगी, यहाँ से लेके A से पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ C, तो AC जो है वो क्या है के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स ऐसे है, अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे मानूँ कि यहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो ये एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, C, A से C। तो मेरे को यही फाइंड आउट करनी है कि AC कितना होगा, ठीक है, और अगर वो फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फोर्स कितना है मेरा, QE, तो QE मल्टीप्लाई बाई AC, ठीक है, QE मल्टीप्लाई बाई AC मेरे को क्या दे देगा, इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क, कि कितना इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है जी। तो अब हमारा अगला टास्क क्या है, AC यानी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, ठीक है, इस पे या तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फिर आपसे डायरेक्ट ये आर्टिकल भी पूछ सकता है। तो क्या कैसे निकालेंगे, देखिए AC हमें फाइंड आउट करनी है जी, AC कितनी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी है, तो A से C, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं, देखिए ABC, ठीक है, ABC ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल मैंने बोला कि जो हमारा डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा ही होगा, ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। और आप देख रहे हैं जब थीटा यहाँ है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर, वैसे भी बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और वैसे भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही थी बिटवीन द टू फोर्सेस, देखने से पता लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस होगा, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए एक साइड पता है मेरे को AB मेरे को पता है, AC मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी है, ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC हमें फाइंड आउट करनी है, AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू क्या दे देगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन ऑफ थीटा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जी, AB साइन ऑफ थीटा, AB साइन थीटा, और A से B की वैल्यू कितनी है, 2A, डाइपोल लेंथ के इक्वल है, AB क्या आपकी डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ कितनी ली है, 2A, तो यहाँ पे मैं AC निकाल सकता हूँ, और AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC इज इक्वल्स टू 2A साइन थीटा, आगे जी, AC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गिवन फोर्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो पता चल जाएगा कि इस पर टॉर्क कितनी लग रही है, ठीक है जी। तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितनी लग रही है वो पता चल जाएगा हमें। AC आया मेरे पास 2A साइन थीटा, AC कितना आया 2A साइन थीटा, तो फोर्स के टॉर्क के अंदर देखें, फॉर्मूला के अंदर अगर रखें तो टॉर्क कितना बनेगा, देयरफॉर टॉर्क जो है टो इज इक्वल्स टू फोर्स कितना है QE, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, Q मल्टीप्लाई बाई E इंटू 2A साइन थीटा, इंटू 2A साइन थीटा, तो ये आपके पास आ गया टॉर्क। ये थोड़ा सा क्या है कि देखने में एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन इसको एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज करते हैं चीज़ों को। रीअरेंज क्या करेंगे, Q को उठा लेते हैं और एंड 2A, Q एंड 2A इन दोनों को साथ लिखते हैं, Q इंटू 2A, बाकी E साइन थीटा ऐसे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया, बस मैंने 2A को Q के साथ रख दिया। क्यों रखा है ये आप भी जानते हैं, Q इंटू 2A क्या होगा जी, Q इंटू 2A कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डाइपोल लेंथ, ये दे देता आपको डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A होता है, जानते हैं
दिस इज योर डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मेरे पास टॉर्क कितना बन जाएगा, टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क इक्वल टू P Q इंटू 2a की जगह क्या लिखूंगा, P E साइन थीटा, P E साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू P E साइन थीटा। और दो वेक्टर्स, P भी आपका वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो वो यही आता है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो ये क्या लिखा है, पी ई साइन थीटा। तो पी ई इसको लिख सकता हूँ पी क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी आपके पास ये पी क्रॉस ई। तो ये आपके पास आ गया टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा या फिर टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसी पे आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, अब कुछ एक स्पेशल केसेस ले लेते हैं। स्पेशल केसेस अगर आप देखना चाहते हो यहीं पे देख सकते हैं हम। देखो ये मेरे पास फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा, थीटा की थीटा इक्वल टू मैं ले लेता हूँ मान लीजिए एक केस में 0 डिग्री, ठीक है, एक केस में थीटा मैंने ले लिया मान लीजिए 90 डिग्री, और एक केस में ले लेते हैं थीटा इक्वल टू अब कितना 180 डिग्री। ठीक है, 3 थीटा है, 0, 90 एंड 180। थीटा 0 पे बात करते हैं। जैसे आप थीटा 0 पुट करेंगे, थीटा 0 का मतलब ये जो डाइपोल है आपका वो कैसे हो जाएगा, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल है, थीटा। अगर मैं इसको वापस पैरेलल कर दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो कितना एंगल बनाएगा ये, थीटा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो टॉर्क यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 0। यानी कि जब आप डाइपोल को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू द यूनिफॉर्म डायरेक्शन, पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो उसके ऊपर जो टॉर्क है वो कितना आएगा, 0, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, यानी कि अभी ये किसी भी एंगल पे रखा है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रख दूँ तो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 90 करने पे साइन 90 क्या होगा, मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 1, और साइन 90 1 होगा। तो टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, पी ई, और ये वैल्यू क्या आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा टॉर्क इस पर नहीं लगेगा। यानी कि मैक्सिमम टॉर्क अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम टॉर्क कब फील करेगा ये, तो ये मैक्सिमम टॉर्क जब फील करेगा जब इसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और थीटा को 180, थीटा 180 लेने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और आपके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन क्या है, नीचे है। ठीक है, तो इस केस में भी साइन 180 आपका 0 होता है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो ये 3 आपके पास स्पेशल केसेस है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क 0 क्यों होता है, टॉर्क 0 होने का कारण ये है, देखिए पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल ये तो पैरेलल हो गया, या एंटी पैरेलल जब आप रखते हैं तो नेट फोर्स तो ऑलवेज 0 आएगा इसके ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। टॉर्क क्यों लगता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इनका क्या होता है, डिफरेंट। जब आप पैरेलल या एंटी पैरेलल रखते हैं तो वो लाइन ऑफ एक्शन भी क्या हो जाता है, उनका सेम हो जाता है। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने का मतलब देखिए ये मैंने रख दिया मान लीजिए पैरेलल, तो इसके ऊपर ये फोर्स इस एंड पे ऊपर लग रहा है और इस एंड पे नीचे लग रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ठीक है, तो इसकी इस वजह से इसको घुमा भी नहीं पाएंगे। अगर मैं इसको एंटी पैरेलल रख देता हूँ तो भी यही केस है। और इस केस में मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितना फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको ऐसे घुमाते जा रहे हैं तो ये जो टॉर्क है, ठीक है, ये जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। मान लीजिए इस एंगल पे टॉर्क जो है वो ज़्यादा लगेगा, और इस एंगल पे कर देंगे तो और ज़्यादा लगेगा। जब इसको 90 कर देंगे तो ये टॉर्क जो है और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है एक दूसरे में। तो यही कारण है मैक्सिमम टॉर्क और 0 टॉर्क लगने का। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं बस। तो उससे क्या है कि हमारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ट होता है। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं एज एन एग्जांपल। देखिए क्या कह रहा है, 2 चार्जेस है मेरे पास, क्वेश्चन में है 2 चार्जेस हैं, ठीक है, 2 चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलम। कितने के हैं भाई, 1000 माइक्रोकुलम के चार्जेस है मेरे पास, आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर डिस्टेंस।
2 मिलीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला द डाइपोल सो फॉर्म्ड हेल्ड एट एन एंगल थीटा डिग्री, द डाइपोल सो फॉर्म्ड, जो डाइपोल बना, इज हेल्ड एट एन एंगल, is held at an angle 30 degree to the uniform electric field, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 15 × 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, समझ गए हो। तो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, तो आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है जो इसके ऊपर लग रहा है। बहुत ही सिंपल केस है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है बस सीबीएसई के अंदर, टॉर्क फाइंड आउट करना हमें, गिवन क्या क्या है जी, दोनों चार्जेस की वैल्यू दे दी, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलम 10⁻⁶ कुलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कराना में, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, देखिए ये माइनस क्यू है, ये ध्यान से समझना, और ये मेरे पास प्लस क्यू है। हम ये मेरे पास ओरिजिन है और ये जो डिस्टेंस है ये 2a लेके चलते हैं, तो ये आपको 2a जो है वो दी हुई है 2 मिलीमीटर, ये नहीं है कि a 2 मिलीमीटर, 2a इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि डाइपोल लेंथ अगर मैं L बोल दूँ तो वो कितनी है 2 मिलीमीटर, अगर मैं इसको L बोल दूँ तो भी ये 2 मिलीमीटर ही रहेगी। दूसरा क्या बोला है इसने, ये 30 डिग्री पे रखा हुआ है एट एन एंगल 30 डिग्री, एंगल कितना दे दिया जी 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना लग रहा है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बहुत ही सिंपल केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, थीटा गिवन है और डाइपोल लेंथ, तो आपको टॉर्क पता है क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा, ये लगेगा इसमें PE साइन थीटा। P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q × 2a, ठीक है, E साइन ऑफ थीटा, यहाँ से ये क्या बनेगा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू Q × 2a, चार्ज कितना है 1000 × 10⁻⁶ कुलम, ये तो आ गया आपके पास, चार्ज इंटू 2a 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻1 मिली के अंदर होता है 10⁻3, ये जो मिली है इसका मतलब होता है 10⁻3, ठीक है, मीटर। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मल्टीप्लाई बाय 15 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, एंड साइन ऑफ थीटा, साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई, साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2। तो ये सब सारा सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये बनेगा 10⁻⁶ -9 और +3 10⁻⁻6 रह जाएगा ओनली, ये क्या है -3 से +3 कैंसिल, 10⁻⁻6 रिमेन रह गया, और 10⁻⁻6 और 4 10⁻⁻2, ठीक है जी, तो ये आ गया 15 × 10⁻2 0.15, और इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट क्या होगी, देखिए कूलम से कूलम कैंसिल, ओके, न्यूटन मीटर, क्या रह जाएगा ओनली न्यूटन एंड मीटर, न्यूटन मीटर, ये आपके पास आएगा टॉर्क, और आना भी यही चाहिए टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर। क्या होता था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा टॉर्क। तो बड़ा सिंपल केस है, इसी तरीके से आपको इस पे बेस